एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, कल जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में उत्तर कुंजी के मैटर से संबंधित, उसके संबंध में सारी जानकारी आज आपको देंगे कि आखिर में हुआ क्या। जैसे जो पेपर में निकला हुआ है, जो खबरें आ रही थी वो क्या है और सच्चाई क्या है, दोनों में आपको हम बता रहे हैं। कल जब सुनवाई होने लगी उत्तर कुंजी के मैटर से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में, तो हुआ यूं कि पहले जो है पटवालिया साहब ने उठाया कि माय लॉर्ड इस केस को सुना जाए, उत्तर कुंजी का मैटर है। सरकार ने तत्काल विरोध किया और सरकार जब विरोध करते हैं तब वहां पर दिक्कत आने लगी कि ऑलरेडी डिसाइड और डिसमिस हो चुका है और यहां से ही खारिज हो गई है, अब इनके पास कोई लोकस नहीं बनता है। बाद में हम शुरू में ही कह रहे थे कि यदि जो है और टीमें कल नहीं गई होती तो कल शायद आपको कुछ नहीं मिलता, शायद कुछ नहीं मिलता। जो लोग कह रहे थे कि हम कर ले जाएंगे, उनके मुंह पे तमाचा कल लग गया, सब लोग देख लिए हैं। क्योंकि अगर इतने बड़े आपके वकील थे तो आपको सुनवाई कराना चाहिए था। ये तो केवल रिक्वेस्ट पे आया है, आपके रिक्वेस्ट पे नहीं आया, अन्य लोगों के रिक्वेस्ट पे आया है। इसीलिए सभी लोग धैर्य बनाए रखिए और गौर से आखिरी तक सुनिए। आखिर में था क्या कल क्या मैटर हुआ आखिर में। तो कल जो 7/7 को जब सुनवाई हुई उत्तर कुंजी का मैटर से संबंधित, अब जब सुनवाई होने लगी तो सबसे पहले पटवालिया साहब आए। पटवालिया साहब आते हैं और ये लगभग 5 से 10 मिनट सुनते हैं, लगभग 10 मिनट, 8 से 10 मिनट इनकी सुनवाई होती है। ये लगातार बोलते जाते हैं सर्विस मैटर को उठा करके, कि उनकी शुरू से इतिहास है। जो लोग नहीं जानते, हम लोग जानते हैं, केवल सर्विस मैटर का नॉन स्टॉप बोलते हैं, समझाएंगे, बोलते जाएंगे। जैसे ही सरकार की तरफ से वकील खड़े हुए हैं कि नहीं माय लॉर्ड, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड एंड डिसमिस, तब तक उनका केस खड़ा हो गया। अब इनके पास जवाब ही नहीं था कि आखिर में यहां से डिसमिस हो चुका है तो आप क्यों बार बार उसी चीज को लेकर के आ रहे हो, क्यों सर्विस मैटर को बार बार। इनके पास कोई जवाब नहीं था। पुनः इन्होंने क्या किया, एसएम का मुद्दा उठा दिया। यही सबसे बड़ी इनकी गलती थी। एसएम का मुद्दा उठाया कि 96 अंक पारा 1 नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा। यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। ऐसा नहीं है पटवालिया साहब हल्के वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, सर्विस मैटर के जानकार हैं। इन्होंने जैसे उठाया तैसे गेम पलट गया, क्योंकि जज महोदय ने कहा और सरकार के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, ये तो 14 जुलाई तक इनका केस सुनने वाला है, तो इसमें क्यों ये मुद्दा उठा रहे हैं। और जज महोदय ने कहा ऑलरेडी उनकी सीट रिजर्व है। जब उनकी सीट ऑलरेडी रिजर्व है तो यहां की सुनने की क्या मतलब है। इनके पास कोई जवाब नहीं था। समझिए कि वही केस खारिज, टोटल खारिज होने जा रही थी। बाद में मीनाक्षी अरोरा और महालक्ष्मी पावनी, ये दोनों सीनियर वकील हैं, एडवोकेट है, मैडम है। हम पावनी मैडम को लेकर के गए थे और अरोरा मैडम को जिसने भी हायर किया था वो बधाई के पात्र है। इन्हीं दोनों लोगों के रिक्वेस्ट पर ही जो आपको हाई कोर्ट में वापस आया है, इन्हीं लोगों पे आया है, क्योंकि इनसे सब नाराज हो गए थे। इनके पास कोई बचा ही नहीं आता, क्योंकि ये ऐसे जो बड़े वकील होते हैं उनके पास मर्सी नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, वो क्यों सर्विस मैटर की बात करते हैं। बाद में मीनाक्षी अरोरा मैडम ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, माय लॉर्ड, ये अंतरिम आदेश पे हम लोग आए हैं। अंतिम आदेश नहीं था, अंतरिम आदेश पे हम लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सुनवाई हमारी नहीं हुई थी और हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं, एसएम नहीं हमारे हैं, हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से फेल हैं। वो अगर वो पास हो जाएंगे तो उनकी भविष्य बन जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। उनके लिए आप विचार करें, इन्होंने कहा। उसके बाद पावनी मैडम ने कहा कि माय लॉर्ड, यदि ये न्यायपालिका ऐसी करती रहेगी तो हम जाएंगे कहां, किसके पास सुनने के लिए हम जाएंगे। ये महालक्ष्मी पावनी ने कहा सर्विस मैटर से कोई लेना देना, आप सर्विस मैटर में बात ही मत करो। उन्होंने कहा, महालक्ष्मी पावनी मैडम ने कहा
कि यदि ऐसे ही रहेगा तो हम लोग जाएंगे कहां, किस न्यायपालिका के पास जाएंगे, किस जज के पास हम लोग जाएंगे? आप सुनेंगे नहीं, डबल बेंच सुन नहीं रहा है तो हम जाएंगे कहां, किसके पास जाएं हम? उत्तर कुंजी का मैटर कोई सुनने नहीं चाहता है, सरकार नहीं सुनना चाहती है, तो हम जाएंगे कहां? तब उन्होंने कहा नहीं, आपका अंतरिम आदेश है, अभी फाइनल आदेश नहीं आया है, अंतरिम आदेश के तहत हुआ है, आप जाइए और अपनी बात डबल बेंच में रखिए, वहां पूरी मैटर सुना जाएगा और 2 महीने के भीतर फाउंडेशन लगा दिया, 2 महीने के अंदर हमको रिपोर्ट बताइए, आप सुनवाई हो जानी चाहिए आपकी, आप वहीं रखिए बात को। ये केवल महालक्ष्मी पावनी और मीनाक्षी अरोड़ा का ही देन है कि आप डबल बेंच में आकर के जिंदा हो गए। अब आपके लिए नए रास्ते खुल चुके हैं और नए रास्ते पुनः डबल बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि एक बार जब केस खारिज हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, तो वहां प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों प्रॉब्लम होने लगती है? क्योंकि याद रखिएगा, यहां डबल बेंच के 2 जजों ने एक बार आपको खारिज कर दिया, अब वही यहां पे अगर 3 नहीं होते, ये हमारे लिए शुभ संकेत था कि यहां 3 जज थे, तो 3 जज जो है ये इनके लिए कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं, इनके पास विशेषाधिकार होता है। तो 3 जज होने की वजह से आज हमको रिलीफ मिला है कि हम जो है डबल बेंच में पुनः जीवित हो गए हैं और पुनः रास्ते खुल गए। कल अगर और टीमें नहीं गई होती तो शायद ये खारिज करा दिए होते, क्योंकि हम शुरू में कहते हैं, मेरा देख लेंगे और भी वीडियो मेरा देखेंगे कि पहले मैंने शुरू में कहा कि बहुत अच्छे वकील कभी कभी उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं जज महोदय, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी छोटे वकील भी जिता देते हैं। यदि आपके पास अच्छे वकील हैं, कहने के लिए हैं, यूपी के मैटर से जुड़े हैं, तो आपको जिता सकते हैं। मेन बात हम शुरू में कहते हैं, जो यूपी से रिलेटेड हो, यूपी से जुड़ा हो, यूपी की राजनीति को जानता हो, उसको रखने से बेनिफिट मिलता है। आज इन्हीं दोनों लोगों की वजह से आज आप जिंदा है। अनर्गल आलाप करने के लिए भी आ जाएंगे, लेखनी लिखेंगे, आपके पास लेखनी का लेख पत्र आ जाएगा, आप भी लेखनी पढ़ेंगे, आपको लगेगा हमारे तरफ से जीता हुआ है। लेकिन यदि आपके पास इतने अच्छे मैटर थे, इतने बढ़िया थे, तो आपको डबल बेंच में जब यहां से आप गए हुए थे, नाम ले रहे थे, दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो आज आपको सुनवाई करा लेनी चाहिए। आपके तो सारे वकील शुरुआत में बोले थे, शुरुआती दौर में तो आप ही के वकील बोले, तो वहां पे आपको कुछ मिला नहीं, लास्ट में आपको मिला है, तो लास्ट में तो आपके वकील थे ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं वकील गड़बड़ थे, वकील बहुत अच्छे हैं। पटवालिया साहब सर्विस मैटर के नंबर 1 के वकील हैं, उसमें गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन होता यही, हमने कहा था, जब ज्यादा टीमें होती हैं तो किसी की बात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समझ में नहीं आती है, दूसरी की बातों को आज क्लियर हो गया तो उसकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं जज महोदय। आज उसी का दिन है कि जज महोदय कन्विंस हो गए और रास्ते खुल गए। अब हम चलते हैं अपने मुद्दे पे, थोड़ा सा चल रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने आरोप लगाया था कि हम जो है दूसरे लोगों को पार्टी बनाए हैं, ऐसे हम आपको 10 डायरी नंबर देंगे, आप देख लीजिएगा। 10 लोगों ने पार्टी बनाया है, उस पर कोई विरोध नहीं किया। टारगेट इसलिए बनाया गया हमको क्योंकि सबसे ज्यादा याचियों का नाम सुप्रीम कोर्ट में मैंने शो करा दिया। उनको खल गई कि आखिर में ये बंदे पूरा पैसा लगा करके सबका नाम शो करा दिया और हम लोग पैसा लेने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में नाम हम शो नहीं करा पाए। इसका खुन्नस था लोगों का। इसका खुन्नस नहीं था कि हमने उनको प्रो रिस्पॉन्डेंट, जिसको प्रो रिस्पॉन्डेंट का अर्थ नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहा है, वकील कर रहा है, अपने वकीलों से नहीं समझ पा रहा है और जाकर के जबरदस्ती बात कर रहा है। ऐसे लोगों के बारे में हम क्या कहें, और अन्य लोग भी गुमराह होते चले जा रहे हैं। हमने कहा ना 10 लोगों की हम डायरी नंबर आप सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप पे आइए, उनका नाम चेक करिए, उनको प्रो रिस्पॉन्डेंट बनाया गया तो आपके पास उतनी जो है विरोध आपने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं ऑडियो डाले आप उनके खिलाफ। आपको जलन इसलिए हो गई क्योंकि हमारे जितने भी याची थे सबका नाम सुप्रीम कोर्ट की साइट पे आ गया, हमने पैसा खर्च किया और आपके नाम नहीं आए, इसलिए आपको खुन्नस हो गई। और खुन्नस की वजह से ईश्वर ने हम लोगों को बचा लिया, क्योंकि इन लोगों ने संभाल लिया, नहीं तो हम कहीं के नहीं होते। 4 ही वकील गए थे, 5वां कोई वकील नहीं गया था। हमने कहा था हम सीनियर मैडम को ले जाएंगे और सीनियर को उतारे भी। आज हमारे जितने साथी हैं सब सुरक्षित है, सबका नाम सुप्रीम कोर्ट में है,
सबका नाम शो हो रहा, तो आप क्यों नहीं शो करा रहे हो? आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम आपका विरोध नहीं करते हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं। और पुनः आपको याद दिला दें कि डबल बेंच में पुनः हमारे वकील अच्छे जाएंगे और पुनः हम सुनवाई कराएंगे। हम अभी भी कहते हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं किसी का जो नहीं चाहता कि अनभला हो जाए, क्योंकि वो भी साथी मेरा ही है। उसके अंदर जो भावना थी उसने व्यक्त कर दिया, लेकिन मेरे अंदर कभी भावना नहीं रही कि मैं किसी का विरोध, मैं अपना काम कर ले, अपना हम काम अच्छा से कर ले, वही मेरे लिए बहुत है। इतना टाइम कहां कि हम दूसरे का विरोध करें, दूसरे की बातों में आए। बहुत सारे भी कमेंट्स करेंगे, उल्टा सीधा कमेंट्स करेंगे, वो अन्य लोग हैं जो चाहते नहीं है कि उत्तर कुंजी पर लोगों को सफलता मिले, वो नहीं चाहते हैं। लेकिन अब आपके पास नए रास्ते खुल गए हैं, डबल बेंच से रास्ते खुल गए हैं, अब पुनः रास्ता खुल गया है। यहां से रास्ता होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पुनः जा सकते हैं। आप अंतिम क्षण तक लड़ना सीखिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आखिर में भर्ती हो जाएगी तो हमको क्या मिलेगी? भर्ती होने दीजिए। कल मेरी मैडम से बात हुई है, उन्होंने कहा आप घबराओ नहीं, आप डबल बेंच में सुनवाई कराओ, जरूरत हो तो हम ही आ जाते हैं, वहां पे हम सुनवाई आपकी करा देते हैं। हमने कहा नहीं मैडम, आप वहीं पे रहिए, हम पुनः आपको लेकर चलेंगे। आपका बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये दोनों मैडम, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इन्हीं की मर्जी की वजह से ये रोने लग गई थी कल। बताइए कि हमारे यहाँ से मर जाएंगे तो हमारे पास आएगा कौन? ये रोने लग गई और उसी की वजह से आज आपको लाभ मिल गया, आप जिंदा हैं। और सभी साथियों से कह रहे हैं अब नए रास्ते खुले हैं, अब नए द्वार खुल गए हैं आपके। उत्तर कुंजी का मैटर डबल बेंच ने सुना ही नहीं था। अब रही बात, बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि सर जो है पुनः उसी जज के पास जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जज भी बदल सकते हैं, बेंच बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जब किसी भी बड़े अधिकारी का छोटे अधिकारी को हो जाता है कि ये काम करो तो अवश्य करता है। नेता नगरी की बात तो नहीं सुनता है, क्योंकि उसका पर्सनल अधिकारी है। और जज, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर डायरेक्शन दे दिया कि 2 महीने के भीतर इनको सुनवाई करो, तो 2 महीने के भीतर आपकी सुनवाई हो जाएगी। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप घबराइए नहीं। तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध करना चाहते हैं, जो अनर्गल आलाप करते हैं, जो अनर्गल यूट्यूबर हैं, उससे आपको कोई लेना देना, नकारात्मक फैला देंगे। उनको जानकारी होती नहीं, एक बात को लेकर के सारे खारिज हो गए, सब कुछ खारिज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अंतरिम आदेश के तहत हम लोग गए थे, फाइनल आदेश नहीं आया था, अभी स्टे पे स्टे हुआ था। तो वहां अब हम लोग डबल बेंच में अपनी बातों को रखेंगे और जोरदार तरीके से रखेंगे। बहस होगी और बहस में अब आपको फायदा मिलेगा, ये आपको गारंटी देते हैं, अब फायदा मिलेगा। क्योंकि डबल बेंच ने एकदम मनमाना किया था और मनमाने तरीके से डबल बेंच ने एकदम स्टे लगा दिया था, हमारी बात को सुना ही नहीं था, सुना कुछ दूसरा रिजल्ट दे दिया था। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि आप अभी भी जिंदा हैं, अब नए रास्ते खुले हुए हैं, उसी रास्ते से होकर चलना है और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे साथी जो कह रहे थे कि भर्ती स्टार्ट हो जाएगी तब क्या मिलेगा, उसका भी हम कल बताएंगे क्या उपाय है, कैसे लाभ मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में लाभ अवश्य मिलेगा। कल हमारी बात हो रही थी कि याचियों की जो है सीटें रिजर्व कर दिया जाए, लेकिन वहां बात सुनी नहीं गई क्योंकि मैटर दूसरा था। अब हमारी बात जब डबल बेंच से होकर के जाएंगे तो बात सुनी जाएगी, अवश्य सुनी जाएगी, क्योंकि अब जो है डबल बेंच का मनमाना नहीं चलेगा। आप जीते हुए हैं, हारे नहीं है, जीते हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो वहां से आपका केस डाइवर्ट होकर के वहां गया तो वहां से अपने आप यहाँ खारिज करेगा, एप्लीकेशन ले जाओ ना, उसको खारिज करना कहते हैं, उसको आपको हारना नहीं कहते हैं। आप दूसरे अर्थों में लीजिए। जिन लोगों को जानकारी नहीं है कृपया करके अनर्गल आलाप ना करें। पेपर वाले जो भी मन में आता निकाल दो, उनको जानकारी नहीं होती लीगल पॉइंट की, वो तो सुनी हुई बात हो, अब ऑर्डर आया नहीं, पेपर में निकल गया है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया करके अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।